आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जरूरी सोनोग्राफी स्कैन के बारे में कि हमको 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। उस दौरान हमें कौन कौन से जरूरी सोनोग्राफी स्कैन करवाने होते हैं ताकि हमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चल सके या कोई अबनॉर्मलिटीज है तो उसके बारे में हमें पता चल सके। तो डॉक्टर हमें कौन कौन से सोनोग्राफी स्कैन के बारे में और कौन से मंथ में करवाने के लिए बोलता है उसी बारे में हम बात करेंगे। जरूरी सूचना, ये वीडियो सिर्फ जनरल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है। सभी प्रेगनेंसी की कंडीशन अलग अलग होती हैं, इसलिए किसी भी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रेगनेंसी लगभग 9 मंथ तक चलती है और इस दौरान बेबी की ग्रोथ को मॉनिटरिंग करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग सोनोग्राफी की जाती है। तो प्रेगनेंसी के लिए सोनोग्राफी में जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट। ये होता है 44 से 68 दिन के अंदर, यानी सेकंड मंथ कंप्लीट होने से पहले हमको ये टेस्ट करवाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? जो हमारे डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, वो कंफर्म करने के लिए। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी है तो हार्ट बीट बच्चे में है या नहीं है वो चेक करने के लिए। तीसरा, जो डिलीवरी ड्यू डेट है वो कब की है वो चेक करने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट हमको करवाना जरूरी होता है। तो हमारा प्रेगनेंसी के लिए सेकंड टेस्ट होता है सोनोग्राफी में, वो होता है एंटी स्कैन। ये लगभग 3rd मंथ के अंत तक हमें करवा लेना जरूरी होता है। क्यों करवा लेना जरूरी होता है? तो इसमें डॉक्टर क्या देखते हैं? इसमें सबसे पहले डॉक्टर देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, और दूसरी बात, बेबी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर माँ बाप को कोई पहले से तकलीफ है वो बेबी को तो नहीं है। और तीसरी बात कि बेबी की हार्ट बीट है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, और साथ में बेबी का स्ट्रक्चर, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो हम एंटी स्कैन में चेक करते हैं। थर्ड स्कैन है सोनोग्राफी में हमारा, वो है एनोमली स्कैन। ये लगभग 5वें महीने के अंत तक हमको करवा लेना चाहिए। क्यों करवा लेना चाहिए? इसमें डॉक्टर क्या देखते हैं? इसमें डॉक्टर देखते हैं कि बच्चे के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो भी हाथ या पैर हैं पूरी तरह से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और ये सबसे जरूरी स्कैन भी माना गया है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये टेस्ट हमें करवाना जरूरी होता है। जो हमारा फोर्थ स्कैन है सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी के लिए, वो होता है ग्रोथ स्कैन, या हम 3D 4D सोनोग्राफी भी बोल सकते हैं। वो 7 से 8वें महीने के अंदर हमें करवा लेना जरूरी होता है। उसमें हम देखते हैं बेबी के पूरे ऑर्गन्स, बेबी की ग्रोथ क्लियरली पूरी तरह से हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, उसका वजन कितना है, और साथ में हम चेक करते हैं प्लेसेंटा और उसके आसपास, बेबी के आसपास जो पानी रहता है उसको भी हम इसमें मेजरमेंट करते हैं, और साथ में बेबी का वजन भी इसमें हम चेक करते हैं। तो ये स्कैन बहुत ज़रूरी होता है बेबी की स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि कहीं कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है बेबी की ग्रोथ में। जो लास्ट स्कैन होता है प्रेगनेंसी के लिए वो होता है डॉपलर स्कैन। 8वें से 9वें महीने में ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी में देखा जाता है बच्चे की आर्टरीज, वेन, जिसमें ब्लड फ्लो डॉक्टर चेक करता है, और ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा वो डॉक्टर इस डॉपलर स्कैन में ही देखता है। तो ये स्कैन बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो आज हमने जाने प्रेगनेंसी के दौरान 5 स्कैन जो हम सोनोग्राफी में करवाते हैं। साथ में ये सूचना देना चाहूँगा कि ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस था, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, सलाह लें और बाद में सोनोग्राफी स्कैन करवाएं। सभी की प्रेगनेंसी कंडीशंस अलग अलग होती हैं और उसके लिए अलग अलग स्कैन भी किए जा सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई टेस्ट करवाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।